यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बल्क में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई है। नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42 डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आई है और ये बहुत ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से ये तमाम जो सीट्स हैं वो उसे देख सकते हैं। मैं कुछ इस पोस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं। इसकी लास्ट डेट है 2/1/2024। तो फ़ी का जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, देखिए UR EWS और OBC मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 2000 फ़ी पेमेंट करनी होगी, जबकि SC ST मेल फीमेल को 1000 और PWD मेल फीमेल कैंडिडेट को 100। इसी तरह से ये पोस्ट इससे पहले भी फिल की गई थी जो 28/9/2021 को थी उन लोगों के लिए, और जिनमें सिलेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं, फॉर्म भरे जा चुके थे, तो उनसे जो फ़ी ली जा रही है वो UR कैटेगरी में 1000 है, SC ST में 500 है और PWD में 100 है। डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आई है और आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देखना ज़रूरी है फॉर्म फिल करने से पहले। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बल्कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही इसमें कॉल किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड एरिया में जिसमें आपने रिसर्च किया है उसी में आपका पब्लिकेशन भी होना चाहिए। अगर आपका रिसर्च है या रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है लेकिन वो आपके एरिया से बाहर है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो पब्लिकेशन है या रिसर्च पेपर है वो किस तरह से काउंट होगा। अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी में है लेकिन वो क्रीमी लेयर में आ रहा है तो फिर उसे OBC कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो उसे नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का ही बेनिफिट मिल पाएगा। ये बताया जा रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसके सॉफ्ट कॉपी आपको उसमें अटैच करनी है और इंटरव्यू के वक्त वो ओरिजिनल कॉपी उसकी आपको देनी होगी। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना होगा। 2-3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसकी अलग से फ़ी भी आपको पे करनी होगी। लेकिन इसी में एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि अगर आप सेम डिसिप्लिन में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, if a candidate willing to apply for common discipline as well as specialized discipline in the same, तो अगर आप सेम डिसिप्लिन में ही अप्लाई करना चाहते हैं और उसी की किसी ब्रांच में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या स्पेशलाइज्ड जो एरिया है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे 2 फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज या फिर किसी में अगर आप पढ़ा रहे हैं या वहाँ पे जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में हो तो उसका भी ऑप्शन रखा गया है, लेकिन उसके लिए ये है कि वाइस चांसलर से पहले ही आपको परमिशन लेना ज़रूरी है, तब आपको ये ऑनलाइन मोड का फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें माइनर हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बताई है। अब आप इसी हिसाब से जाएं और अपने पोस्ट के हिसाब से उसे देखें कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को, इस पूरी जो डिटेल है इसको डाउनलोड करके आप भी खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।